जब ठोकर लगी तो ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। नेत्र खुले तो बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई, और जब याद मात की आए गई नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए तो भगवान ने पूछी, लाला काय को रोए रहे? जवाब दो पिताजी, माँ की याद आ रही है। अरे ध्रुव, हमें आने में देर हो गई, आप हमसे वरदान मांगिए। तो वो 5 वर्ष का बेटा, मतलब 6 महीने तपस्या की तो 5.5 वर्ष का हुआ। कहा कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है और तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। और वैसे भी पहले तो हम और आप इतने बड़े भक्त हैं नहीं जो भगवान आ जाएं, और बाई चांस मान लो आ भी जाएं तो भगवान से कभी सोना चांदी या धन दौलत मत मांगना। अगर भगवान कह दे कि क्या चाहिए तो बोलना कि हमें आप ही चाहिए। जहां स्वयं परमात्मा होंगे वहां ये समझ लो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। आपको एक रामचरितमानस का वाक्य सुनाती हूं। जब लंका से विजय प्राप्त करके भगवान आए तो विभीषण को लंका का राजा, पंपापुर का राजा सुग्रीव को स्वयं अयोध्या नगरी के राजा भगवान बने। लेकिन पूरे कांड में जो भगवान के भक्त हैं जिनका नाम है हनुमान जी, हनुमान ने कुछ भी नहीं मांगा। तो एक दिन राघव जी बैठे, इशारा से बुलाया, बोले इधर आइए हनुमान। बोले हाँ जी। बोलिए प्रभु। बोले सबको सब जगह का राजा बनाया गया लेकिन आपने कुछ नहीं मांगा। तो बोले कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं क्या मांगू? बोले अरे कुछ तो मांगो, कुछ ले लो। जवाब दिया नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा पद दे दे, पद कहाँ का पद चाहिए? तो हनुमान बोले प्रभु जब पद से तो दूरी रखो, जितने जो पद वाले हैं न में मद बहुत हुए। मद माने घमंड, अहंकार। बोले जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। बोले तो फिर कहा की गद्दी दे दें। बोले महाराज गद्दी से दूरी रखो। कारण बोले जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देखो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो बोले महाराज गद्दी भी नहीं चाहिए। अरे राघव बोले कि कुछ मांग लो। मैया सीता बोली जब इतना कह रहे हैं तो क्यों नहीं मांग रहे हो, डबल ले लो डबल। हाँ हनुमान बोले जे ठीक है मैया, तू हमें डबल दिलवाए दे। बोले अरे अभी तो एक भी नहीं चाहिए था, अब डबल चाहिए। बोले हाँ मैया डबल। डबल में क्या चाहिए? बोले माँ राघव जी से कहिए कि ये दोनों चरणों की सेवा हमें दे दें। जो ये बात सुनी तो माँ आगे बढ़ी। भगवान बोले कि आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, अब जो भी सेवा है वो हनुमान जी करेंगे। और एक वरदान दिया है कि जाओ जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे, आप त्रेता युग तो छोड़ो, द्वापर कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। चाहे कोई भी हो,
कितना भी बड़ा भक्त हो राम जी का और राम जी की मूर्ति बन जाए और वहां हनुमान जी स्थापित न हो तो वो मंदिर पूर्ण नहीं होता। ऐसा वरदान दिया तो बोले हैं ध्रुव कि आप ही बताइए हमारे लिए क्या ठीक है। तो भगवान बोले जाओ, तुम्हें राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से कहा मेरे लाला को छोड़ के आओ। ऐरावत छोड़ने के लिए चले तो सबसे पहले ध्रुव मैया के पास न मौसी के दरवाजे पे पहुंची, क्योंकि मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। अगर मौसी ऐसे न कहती तो मैं भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। और मौसी की तो परीक्षित बालते कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में से कितनों सेंट डालो वो अपनी बदबू ना छोड़ेगो। ध्रुव बोली माँ खोलो मौसी द्वार ललाते रो, आई हुए दरवाजे पे अब ऐसे वचनों सुना आवाज लगाई तो मौसी दरवाजे ना खोले रही। ध्रुव बोले अरे ओ मैया तू मेरी सबसे पहली गुरु है, अगर तू ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। तू दरवाजे खोल दे। मौसी ने दरवाजे खोले। महाराज एक बात बता दें कि जा दिन से ध्रुव घर से निकले बाद से आप भोजन तो छोड़ो, मैया ने पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी थी। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की। उसी दिन मैया अंधी हो गई थी तो 8 भरी पुकार जब लाला की सुनी सो एकदम से उठ के बैठ गई। जवाब दो बच्चा ध्रुव। बोले हाँ मैया भगवान को प्राप्त करके आया है क्या? ध्रुव बोले हाँ मैया बड़े प्यारे से थे, दर्शन करेगी क्या? बोले हाँ लाला करा दे। हिचकी लेके मैया सुनीति बोली बछड़ा अरे धर्म की गति न भरी मंदी, अरे धर्म की गति न भरी मंदी, लौटो में राज कुमार मार
रोए रोए के अंधी। जब बेटा ने दारो लो राम को नाम आएगा आंख नहीं उजियारो। बोली लाला हमें भी एक बार दर्शन करा दे। तो भगवान को स्तुति जब मनायो तो भगवान मैया सुनीति से बोले अरियो माँ बोल विष्णु ने उच्चारे ए स्वर्ग लोक को जाए ललावन अमर को तारो। भैया यहाँ आशीर्वाद दिया। ध्रुव धीरे धीरे बड़े हुए तो ध्रुव के पिता ने 2 शादियां की थी, आप सब जानते हैं। ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी, ये भागवत का ही प्रमाण है। पहली पत्नी है ध्रुव की शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी, जिनके 2 पुत्र हुए हैं कल्प और वत्सर। और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला, इनके एक बेटा हुआ है जिनका नाम है उत्कल। ध्रुव के 3 बेटे थे। छोटे भाई थे ध्रुव के जिनका नाम